तो देखो यार, एक बार ना इन चारों सवालों को अच्छे से समझ लो, ठीक है। उसके बाद ना, चाहे इतना छोटा सवाल हो, चाहे इतना बड़ा सवाल हो, और चाहे इतना बड़ा सवाल हो, बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अब देखो, जैसे ये पहला सवाल है ना, तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, डिनोमिनेटर्स, नीचे वाला जो पोर्शन है ये ध्यान देना है। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग नंबर हैं, डिफरेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का, 2 का और 8 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको पता होगा, इस तरह से लेते हैं 2, 8, 2 से ऐसे करते जाएंगे, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो पहला काम मैंने बताया कि एलसीएम लेना चाहिए। अगर नीचे के दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों तो एलसीएम लेना चाहिए, और एलसीएम हमारा आ गया 8, ठीक है। अब हमारा अगला टारगेट है कि ये जो एलसीएम हम 8 लाए हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में वो 8 हमें ज़बरदस्ती लाना ही है। अब देखो, जैसे यहाँ पे नीचे 2 है, तो इसको हम 8 कैसे बनाएंगे, ये देखो, 2 में ना 4 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 4 से करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक। और यहाँ पर लिख लो 3/8। इसमें तो 8 पहले से ही था, तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 4 जा 4, और नीचे 2 4 जा 8, और यहाँ पर क्या है 3/8। अब हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि दोनों डिनोमिनेटर्स एकदम सेम टू सेम आ गए हैं। अब इसके बाद ना करना आसान हो जाता है। ये जो दोनों 8 है, इसको एक बार केवल यहाँ लिखना है, केवल एक बार बस। उसके बाद ये जो 4 - 3 है, इसको ऐसे लिख लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस 8 और 8 को घटाया नहीं जाता है। नीचे एक समान आने के बाद एक ही बार उतारा जाता है, बस। घटाया तो ऊपर वाले को जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, और नीचे तो 8 था ही। ये है आपका आंसर, काम ख़त्म। अब चलिए बताता हूँ अगला सवाल। अब देखो, दूसरे वाले में क्या है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। देखो, 10 2 जा 20 ना, 20 में ऐड करेंगे 3, कितना आ जाएगा, 23। नीचे क्या रहेगा, वही जो पहले से नीचे था, तो नीचे क्या था, 10। नीचे वाला नहीं बदलता है ना, इतना जल्दी नहीं बदलेगा। देखो माइनस। अब क्या करेंगे कि हम 15 1 जा 15 कर दिए, तो उसमें 7 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 22, और नीचे तो वही रहेगा 15, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो साफ साफ ये जो सवाल है, अब ऐसा नहीं लग रहा है, देखो इसकी तरह बिल्कुल वैसा आ गया ना। तो जब हम इस तरह इसको बना चुके हैं, तो इसके आगे जो भी हम स्टेप किए थे, वही स्टेप हमको इसमें भी करना है। तो सवाल जो होते हैं ना, लगभग सेम टू सेम होते हैं, बस थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाता है, बस। तो हमें क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम लेना है, एलसीएम। और मैं बता दूं, 10 और 15 का आप एलसीएम लेंगे ना, तो आएगा 30। मैंने देख के कैसे बता दिया, क्योंकि देखो एक ट्रिक होता है, जो बड़ा नंबर होता है ना, उसके लिए चेक करो कि ये छोटा नंबर इसको काटेगा कि नहीं। तो 10 के टेबल में कभी 15 तो आता नहीं है। तो अब 15 का टेबल बोलो, 15 दूना 30, ठीक है। अब 30 के लिए सोचो, यानी 15 दूना जो 30 होता है, 30 के लिए सोचो 10 उसको डिवाइड करेगा कि नहीं। तो आप कहेंगे यस कर लेगा। तो भाई जो 30 है ना, 30 ही आपके एलसीएम है, ठीक। तो जब हमें पता है कि एलसीएम 30 होगा, तो हम जानबूझ के यहाँ भी जो नीचे डिनोमिनेटर है, इसको 30 बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी तो 3 से करेंगे। अब देखो, इसमें भी 22/15 ऐसे लिख लिया, इसको भी 30 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। नीचे जिस नंबर से करना, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 69 आ गया, नीचे तो 30 आना ही था, माइनस यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 44। नीचे कितना आना था, 30। अब दोनों मैच कर रहा है, तो एक बार हम ऐसे 30 लिखेंगे, और हम दिखा देंगे कि देखो देखो भाई, मैं माइनस करने जा रहा हूँ, ठीक है। बस उसके अगले स्टेप में क्या करना है, माइनस करके धर देना है।
तो ऊपर आ जाएगा आपका 25 और नीचे तो 30 मौजूद है पहले से ही। अब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि दोनों ही 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 आएगा, इसमें 5 से काटोगे 6 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है, 5 रहेगा ऊपर और 6 रहेगा नीचे। ये है आपका आंसर। अब देखो सवाल नंबर 3, इसमें क्या है ना कि दो बातें नहीं है। पहली बात नहीं क्या है कि अब 2 से भैया 3 हो गए टर्म, 1 2 3। और दूसरी बात क्या है कि माइनस भी है और प्लस भी है। ठीक है, अब चलो इसको करने में मज़ा आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सवाल इतने से इतना बड़ा हो और चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, डरने की बात नहीं है। बेसिक फंडामेंटल जो मैं इन सवालों में आपको बता दे रहा हूँ ना, ये हमेशा काम आएगा और कभी आंसर गलत नहीं आएगा। अब सुनो, जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो पहला कदम क्या उठाना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 6 9 और 3 का एलसीएम आप निकालेंगे ना तो आपका आएगा 18। क्यों आएगा, 6 से इस बड़े नंबर को काटो, नहीं कटेगा, जबकि 3 से कट जाएगा तो 9 एलसीएम हो ही नहीं सकता। हाँ 9 का टेबल बोलो, 9 2 जा 18। 18 के लिए एक बार चेक करो, 6 से भी कटेगा 18 और 3 से भी कटेगा 18, इसीलिए 18 ही इसका एलसीएम है ना। एलसीएम मतलब मेरा कितना आ गया, एलसीएम बराबर 18। ठीक है, अब देखिए, तो जब हमें पता चल गया है कि एलसीएम 18 है तो ज़बरदस्ती सब के नीचे 18 का बंदोबस्त करते हैं ना। चलो देखो, 5/6 ऐसे लिख लो, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करते ही 18 आ जाएगा, तो ऊपर भी तो 3 से करना है ना। अब देखो 4/9 लिखो ना, 9 में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 18 आएगा, ऊपर भी 2 से करेंगे, प्लस ये जो 2/3 है। अब सोचो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 लाने के लिए, आप कहेंगे 6 से, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, नीचे आएगा 18 माइनस 4 दूना 8, नीचे रहेगा 18 प्लस 2 6 जा 12, नीचे क्या रहेगा 18। तो हमारा जो मकसद था कि सबके नीचे बराबर आना चाहिए, वो तो मेरा मकसद पूरा हो गया, लेकिन आंसर लाना अभी भी बाकी है। अब देखो, अब यहाँ लिखेंगे 18, क्योंकि तीनों आइटम जब सेम हो जाता है ना तो उसके बाद एक बार यहाँ लिख लिया करो, उसके बाद ऊपर का जो भी बचा हुआ माल है वो सब वैसे उतार दिया करो। अब आप क्या देख रहे हैं कि 15 में से 8 घटाना है, आ जाएगा 7, और 7 में प्लस करना है 12, तो आ जाएगा कितना 19, 19/18। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है। क्यों बाकी है, क्योंकि ये ना एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, इसीलिए इसको ना हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ऐसे, इससे इसको डिवाइड करना है, 18 से किसको डिवाइड करना है 19 को ना, तो 18 एकम 18, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये जो 1 है ना, कोशेंट वाला 1 सबसे पहले लिखना है ना, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो लिखा जाता है ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो पहले से था, यहाँ पे 18। ये है आपका आंसर। अब देखो, इस तरह का अगर कभी सवाल आ जाए तो इसको करने का सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे कोई यहाँ पे होल नंबर अलग से दे दिया है, तो अब क्या करें, देखो जब भी किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो तो उसके नीचे आप बड़े आराम से 1 लिख दिया करिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना ना। अब प्लस, अब हम इसको और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। देखो 10 5 जा 50, ऐड करेंगे 7, आ जाएगा 57, नीचे रहेगा 10 माइनस ना, 15 3 जा 45, ऐड करेंगे 14, आ जाएगा हमारा 59, नीचे क्या रहेगा, वही जो पहले से था। ठीक है, अब ये सवाल देखो बिल्कुल ऐसा हो गया ना, ऐसा। तो बस इसके आगे हम जो भी किए थे वही अब हम इसके आगे करेंगे। देखो कितना एकदम बेसिक है यार, एकदम। अब मैंने बोला था ना कि चाहे इतना छोटा सवाल हो, चाहे इतना, चाहे इतना, चाहे इतना, चाहे जितना बड़ा सवाल हो, काम आपको वही करना है जो छोटे में करना है, वही सवाल, वही बड़ा सवाल हो उसमें भी वही काम करना है। ठीक है, तो हमको 1 10 और 15 का एलसीएम लेना है। ठीक, और एलसीएम आपका आ जाएगा इसमें 30। कैसे पता चला, 15 को ये तो डिवाइड कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने बोला 15 का टेबल, 15 दूना 30, और मैं देख रहा हूँ कि 30
को 1 भी डिवाइड कर लेता है, 10 भी डिवाइड कर लेता है। इसीलिए इसमें क्या आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम आ रहा है 30। ठीक है, तो आपको ना कापी में अगर अलग से एलसीएम निकाल के करना है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। अब देखो, अब जो कि हमें पता है ना कि एलसीएम 30 है, इसीलिए सबके नीचे हम 30 बनाने का जुगाड़ करते हैं। देखो 1 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 आएगा, लेकिन ऊपर भी तो 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। प्लस 57/10 ना, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 30 आएगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। माइनस आगे हम लिखेंगे 59 और नीचे क्या रहेगा 15। 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, तो ऊपर भी तो 2 से करेंगे। ठीक है, अब देखो फटाफट देखो ना, ऊपर आएगा 60, नीचे रहेगा 30, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 7 या 21 का 1, तो 5 या 15 16 17 171, और नीचे क्या रहेगा 10 या 30, और माइनस नीचे तो हमारा 30 रहेगा ही, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 118। अब अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में बड़े आराम से हम लिख देंगे, क्योंकि नीचे तीनों आइटम मैच कर रहा है, तो हम एक बार में ऐसे 30 लिख देंगे और ऊपर हम ऐसे ही दिखा देंगे कि लो भैया जो जैसा है वैसा हम लिखते रहे। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, जो भी आता है उसमें से 118 जो है माइनस कर देना है। तो अब देखते हैं इसका आता कितना है हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 231, और उसमें से जब ये माइनस करेंगे ना 118, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 113। ठीक है, और फिर नीचे तो 30 लिखना ही है। ठीक, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये भी जो है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको ना मिक्स्ड में बदलना चाहिए। 30 से हम डिवाइड करते हैं 113 को, देखते हैं कितना आता है, 33 जा 90। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 23। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वोशेंट यानी कि 3, उसके बाद ऊपर क्या लिखते हैं रिमाइंडर 23, और नीचे क्या लिखेंगे वही जो पहले से नीचे था 30। ये है आपका आंसर। ठीक है, और ये सब सवाल आपने अगर सीख लिया अच्छे से ना, और आपको मज़ा आया हो, तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।